शूते ध्वंसयते रुजः ताम अधीष्ट फलोदार कल्पवल्ली स्तुवे शिवाम। यहाँ पर नवयुग महाविद्यालय में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय महोदय, मैं ये जो संयोग बना है मेरे आने का, वो उसकी पूरी हेतु यही है क्योंकि ऐसा क्रम भी नहीं था। एक और कार्यक्रम थे लेकिन वहाँ न जाने की मेरी बात हुई थी, ऐसी स्थितियाँ थी। लेकिन बात यह है कि जो सभा में साथ में रहे वो कैसा सखा, इन्होंने कहा तो सकिन सखा, सभा में साथ, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको संबोधित करते हुए बहुत आदर के साथ। इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर वंदना जी, विभाग की अध्यक्षा सविता तिवारी महोदया, मंचस्थ अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट की कोऑर्डिनेटर यहाँ की विशिष्टोत्तरी डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी, हमारे मित्र अतिथि भी हैं, लखनऊ में भी जल्दी ही आए हैं, और हमारे मित्र के स्थानापन्न भी हैं प्रोफेसर अमित शुक्ल जी। जब बनारस गए वहाँ अध्यक्ष हैं वो इस विभाग के, तो उनके स्थान पर ये आए थे। यहाँ विभिन्न विषयों की निष्णात विदुषी शिक्षिकाएं और विभागाध्यक्ष, प्रिय छात्राओं, गीता के विषय में बहुत स्मृति पुराण से हमारे अश्विनी जी ने बोले, मैडम भी वेद से ही बोल रही थी, और ये मैडम बोल रही थी, क्या था आपका, मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, वो वचन जो यजुर्वेद का है, हाँ, यत्र विश्वम भवत्येकनीडम। तो नीड जो है, देखिए यहाँ संस्कृत के हैं विद्यार्थी या और भी विषयों के हैं, और आपका समय केवल 5 मिनट का बचा हुआ है समाप्त होने वाला। तो फिर जब कोई सभा या सेमिनार होता है तो उसमें जिनको पेपर पढ़ना होता है या जो मंच पर रहते हैं उनको छोड़ कर, वो तो अपने अपने में लगे रहते हैं, आत्मनस्तु एक काम आए, बाकी सारे लोगों की स्थिति वही होती है जैसे क्रिकेट के खेल में फील्डर्स। लेकिन फील्डिंग में भी कई बार बड़े चमत्कार होते हैं। तो नीडम, गीता और इसके संदर्भ में नीड शब्द आपने जिस पर्सपेक्टिव को लिया, वहाँ पर कैसे उसकी जेनेसिस हो रही, कैसे यहाँ की संस्कृति, मैडम ने जो बताया बहुत अच्छा बताया कि कैसे भारतीय संस्कृति ही विश्व की संस्कृति क्यों है, उसको विश्व की संस्कृति क्यों हो सकती है, कैसे योग और दूसरी चीज़ें वहाँ से पलट के वही चीज़ें क्यों आती हैं जो यहाँ पहले से स्थापित रही हैं, जबकि ये थोड़ा बीच में यहाँ पिछड़ा माना गया कॉलोनी की वजह से, यूरोपियन पुनर्जागरण की वजह से। थोड़े ऐतिहासिक शब्द हैं, मैं और थोड़ा आसान करता हूँ। देखिए, नीड का एक और अर्थ होता है, नीड का एक अर्थ तो होता है घोंसला, और नीड का एक दूसरा अर्थ होता है रथ्यधिष्ठान स्थानम, रथ का वह स्थान जो रथी का अधिष्ठान होता है। यानी रथ बनते थे पहले, बड़े मजबूत होते थे क्योंकि वो एक तरीके से आर्मर्ड व्हीकल्स होते थे, युद्ध में जाते थे तो प्रॉपर बनाए जाते थे, उनकी सिक्योरिटी और जो भी होता था। तो ऐसा नहीं कि घोड़ा गाड़ी है खुली हुई, उसको रथ नहीं कहते थे। उसमें रथ के जहाँ रथी स्थित होता था, जो उसका स्वामी होता था, जिसमें महारथी बैठता था, उस स्थान को भी नीड कहते हैं।
तो ये जो संस्कृति है ना, ये टू वे चलती है। एक तो वैश्विक संस्कृति है और दूसरी चीज ये, तो ये जो वहाँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छात्राएं हैं, जब आप वैश्विक बात करते हैं कि यह सबका है, हमारा है, तो जहाँ सबका होता है वहाँ जिम्मेदारी थोड़ी खत्म सी लगती है और ऐसा लगता है कि हमारा लाभ क्या है इसमें, हमारी रोल क्या है। ये भी वेद वाक्य ही है, आत्मनस्तु है काम है, ये वेद वचन कि सबको कुछ भी जो दुनिया में रुचता है या कोई इंटरेस्ट लेता है वो केवल खुद के लिए लेता है, या केवल ने कहा। और मैत्रेयी और अपाला का प्रसंग तो आपने सुना ही होगा, उसी में कहा गया है पिता पुत्र पत्नी पति सब खुद के लिए। जब तक हम हैं, हमारी कॉन्शसनेस है, हमारी वजह से सारी सृष्टि है। और इसको तंत्रों और आगमों में इसी चीज को और विस्तार से, और यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में भी उसका इंपॉर्टेंस आता है। जो रीढ़ को मेरुदंड कहा जाता है, उसके पीछे हमारी भारतीय निगमागम संस्कृति का एक बहुत बीज सिद्धांत है कि आप अगर इस पूरे यूनिवर्स में हैं कहीं भी, तो इसके बारे में आप तब तक अवेयर नहीं हो सकते जब तक आप अपने कोऑर्डिनेट्स फिक्स न करें। अगर इस नवयुग महाविद्यालय का एक कक्ष बनना है तो इस कक्ष की नाप तभी हो सकती है, बनेगा तभी जब आप एक जगह पोजीशन फिक्स करें। और सारे जीवन की जो पोजीशन है वो है आपका मेरुदंड, क्योंकि जो जितना भी आपका जो भी मानसिक गतिविधियां होती हैं, इनको सरल भाषा में कहें, वो आपके दिमाग से लेकर आपकी रीढ़ के माध्यम से होती है, इसलिए सारे चक्र इसी में अधिष्ठित माने गए। तो वो तंत्र एनाटॉमी है, उस पर ज्यादा बात करने की नहीं जरूरत है। और मेरुदंड इसको इसीलिए कहा जाता है, दंड का मतलब होता है मीटर या कोई पैमाना, और मेरु कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, जहाँ एक पर्वत होता है, और मेरु कहते हैं माला का जो बीच का वो होता है जहां से गणना शुरू होती है, इसलिए इसी को मेरुदंड कहा जाता है। आपके लिए पूरी दुनिया सिर्फ वही है, वहीं से शुरू होती है जो आपका दिमाग और रीढ़ है, वहां से पूरा यूनिवर्स आपके लिए है। नहीं तो यूनिवर्स में आपके कोऑर्डिनेट्स ही नहीं फिक्स होंगे तो पूरी दुनिया भी नहीं है। इसी यही बात याज्ञवल्क्य ने भी कही, मतलब कि अपने लिए सब कुछ होगा, आत्मनस्तु है काम है, हम हैं तो ही विश्व है, नहीं तो नहीं। तो हम जब होते हैं तो हमारे होने की स्थितियां क्या होती हैं? हमारे होने की स्थितियां, एक मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, होमो सैपियंस जिसको मैडम कह रही थी, उसकी दो स्थितियां होती हैं। एक तो जो उसका ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, ये हो सकता है फंक्शनल प्रकार्यात्मक समझना इसको, जिसमें उसका एक शरीर होता है और उससे जुड़ा हुआ एक मानसिक व्यापार की उसकी क्षमता होती है। जो भी हम या आप हैं वो क्या है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक शरीर मिला हुआ है और उस शरीर को ऑपरेट करने के लिए एक सर्टेन सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट, ये आपको मिला हुआ है। लेकिन ये आपका, और ये जो मिलता है इसके पीछे जो क्रम होता है, यहाँ जो बताया गया है कि जो संतान होती है, जो सृष्टि होती है, उसके दो क्रम हैं, एक तो जंतु क्रम है और एक विद्या क्रम है। एक जंतु क्रम है, एक विद्या क्रम है। जब जन्म से व्यक्ति हम जन्म लेते हैं तो हम एक जंतु होते हैं, सीधी सी बात, उसको ऐसे समझिए, जानवर होते हैं। और जंतु होते हैं तो इसीलिए माता पिता से जो श्रृंखला आती है उसमें जन्मना जायते जंतु संस्कारात् द्विज उत्पत्ति, और जब उस जंतु का संस्कार होता है तब वह एक किसी विशिष्ट समूह या समुदाय में व्यवहार करने लायक योग्यताओं को अर्जित करके उसमें व्यवहार कर पाता है। तो अभी तो खत्म हो गया, नहीं तो हमारे यहाँ जो ये होते थे, ये संस्कार जो किए जाते थे, इनकी भी एक विशेषता होती थी कि ये संस्कार के बाद ये करेगा आदमी, उसके बाद ये करेगा। ये जो संस्कार होता है ये विद्या से जुड़ा हुआ, इसीलिए दो परंपराएं चलती हैं। हम अपने हो सकता है 10वीं पीढ़ी के आदमी को न याद कर पाए, कोई पूछे कि आपके 10 पीढ़ी पहले के अपने पूर्वज का नाम बताइए, तो या तो आप वंशावलियां रेफर करेंगे या जो भी करेंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। लेकिन आप आज भी भरद्वाज का नाम लेते हैं, आप आज भी अगस्त्य का नाम लेते हैं, आप आज भी वत्स, जितने भी गौतम, सबके नाम लेते हैं, क्योंकि ये विद्या परंपराएं
वहां से शुरू हुई थी, इनको गर्व से सबने धारण किया। ये गुरु की और विद्या की परंपरा है, ये संस्कार की परंपरा है। ये जंतु कैसे मानव समाज में अपने समुदाय में व्यवहार करने की अर्हता प्राप्त करता है, वह है संस्कार। और संस्कार का अर्थ ही है संस्कृति। संस्कार और संस्कृति एक ही शब्द है, जैसे स्वीकार और स्वीकृति, आकार और आकृति जैसे होते हैं ना, वैसे ही संस्कार और संस्कृति का एक ही अर्थ होता है। और इसमें कुछ एक जैसे कि मॉडर्न मुझे अच्छे लगते हैं ये, इनकी क्लासिकल थ्योरी भी है जो, क्योंकि थोड़ा एकेडमिक यहाँ प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं सब, तो बताना जरूरी है, नहीं तो संगोष्ठी नहीं मानी जाएगी, मैं आप लोगों से क्षमा मान रहा हूँ। तो एडवर्ड टेलर एक क्लासिकल कल्चर की डेफिनेशन दी उन्होंने, दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो हम क्या करते हैं, संस्कार में क्या होता है, हम एक्वायर करते हैं, चीजों को एक्वायर करते हैं। तो हमको एक सॉफ्टवेयर मिलता है जंतु के रूप में, और जो भी जंतु हम बार बार कह रहे हैं, मतलब उसको आप बहुत ही उस डेरिवेटरी सेंस में मत लीजिए, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको, वो क्या होता है जंतु की, जो आप कह रहे हैं जंतु की विशेषता है, जंतु से क्या भेद है। तो वहां पर क्या कहता है कि वहां इंपल्सिव बहुत इंपॉर्टेंट हो, आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत् पशुभिर नराणाम। वहां आप अपनी इंपल्सिव से ड्रिवन होते हैं, अपनी जो आपकी जो बीस्टली इंस्टिंक्ट्स हैं आप उनसे ड्रिवन होते हैं, लेकिन उससे सोसाइटी नहीं बनती। वो आपके पास एक ताकत है। और आप वो लोग अगर देवी भागवत पढ़ते हो, बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो वहाँ एक बहुत प्रमुख मंत्र है जो समृद्धि और विभिन्न कारणों के लिए पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोग उसको पाठ करते हैं, पंडित जी लोग बताते हैं। तो उसमें वहां भी इसको रिफर किया है। वो कहते हैं कि दुर्गे स्मृता हरसि भीति वशेष जंतो स्वस्थ ही स्मृता मतिमतियु शुभाम। यानी जब जंतु होते हैं तो आप स्वस्थ नहीं होते हैं। यहाँ स्वस्थ का मतलब वही, आप अपने मेरुदंड पर, मेरु पर स्थित नहीं होते। ड्राइव इतनी तेज होती है आपकी कि आप कभी क्रोध से इंफ्यूरिएट हो सकते हैं, कभी आप बहुत ज्यादा विनाश कर सकते हैं। और समत्वम योग उच्यते, आप बीच में स्थित। तो अगर आप स्थिर नहीं है, आप स्वस्थ नहीं, अपने में नहीं है, तो आप फिर मनुष्य होने के लिए अर्ह नहीं है। और फिर स्वस्थ ही स्मृता मतिमतियु शुभाम। और शुभमति किसको मिलती है, जो पहले स्वस्थ हो जाए, जो पहले अपने में हो, जो आपे में ही नहीं है, उसकी मति भी कभी शुभ नहीं हो सकती। ये दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन है। अब कल्चर क्या करता है, कल्चर आपको यहाँ से, आपको जानवर से स्वस्थ होने की तरफ और स्वस्थ होने से मनुष्य होने की तरफ ले जाता है। ये संस्कृति की एक विशेषता है। मुझे लगता है कि इतना काफी है आज के लिए। और जी, तो अब संस्कार होता कैसे है, बच्चों के लिए एक खास बात। उन्होंने एक हितोपदेश में यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्, तो जो मैडम ने बताया था कि वो बीज के स्तर पर करते हैं, तो बीज के स्तर पर करने का फायदा क्या है, जो चेंज अगर आप बीज, जैसे जो उपासना के क्रम है यहाँ पर, तो उपासना के क्रमों में क्या होता है कि लोग ग्रहों की पूजा करते हैं, फिर कुछ लोग उससे ऊपर की भी पूजा करते हैं। यानी हैपनिंग जो, देखिए मेरी बात तक समझ में आ गई जब आप ये कुछ अंतरिक्ष के बारे में या हमारी गैलेक्सी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। जैसे नवग्रहों की पूजा करते हैं हम लोग, क्योंकि हम किसी गैलेक्सी में हैं, सौर मंडल में, जो सूर्य से बना हुआ मंडल है, सूर्य से जो बनता है उसको सौर कहते हैं, सौर मंडल में है। तो वहां पर, वहां का केंद्र क्या है, आत्मा जगत सूर्य, सूर्य सबसे ज्यादा प्रभावी वहां। लेकिन कई बार होता क्या है, ये हमारा सौर मंडल है, लेकिन सौर मंडल एक सीमा है जहां तक हम उसके आधार पर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन जो इससे पीछे की चीजें हैं, जो अंतरिक्ष है, वहां से सौर मंडल, उसकी तुलना में सौर मंडल बहुत तुच्छ है, एक अणु से भी छोटा, बहुत ही छोटा, प्रकाश वर्षों में नापे तो बहुत ही छोटा। तो होता कैसे है, होता ऐसे है कि जब डायनासोर दुनिया पर राज कर रहे थे, उसके 10 करोड़ साल पहले एक चक्कर लगाता हुआ उल्का पिंड किसी कक्षा से अलग हुआ। अब सोचिए
तो इसको जिसको नियति कहते हैं हम लोग, तो अगर हम नियति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो 10 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की नियति भारत पृथ्वी पर तय हो गई थी। बताते हैं जब वो टकराया उसके 10 साल पहले वो डेविएट हुआ था। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये सौर मंडल ही सब कुछ नहीं है, सौर मंडल से ज्यादा बड़ी चीजें, आप जितनी सूक्ष्मता में जाएंगे, ब्लैक होल लेवल पर जाएंगे, जहां से गैलेक्सी बिग बैंग लेवल पर जाएंगे, जहां से सृष्टि हो रही है, वहां पर कोई चेंज कर देंगे या जीन्स के लेवल पर या डीएनए के लेवल पर कोई चेंज कर देंगे, तो वो ऐसा चेंज होगा जो बहुत मेजर चेंज होगा। आपने वायरस के जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिया तो वही फ्लू का वायरस, कोरोना, और कितना तबाही हुई आप देख रहे हैं। मतलब आप जितने सूक्ष्म स्तर पर जाकर बदलाव लाएंगे उतना दूरगामी होगा, उतना प्रभावी होगा। बच्चों के ऊपर अगर कोई कहा हितोपदेश में कहा कि उनके ऊपर कोई संस्कार जो आप डालते हैं तो वैसे ही रह जाता है जैसे जब कच्चा घड़ा बनाते समय मिट्टी पर आप कोई चिन्ह बना देते हैं तो वो हमेशा पकने के बाद वैसे का वैसा बना रह जाता है। तो प्रोफेसर हैं ये सारे लोग, आप तो काम है, विद्वान हैं, इनको बहुत मैं टेक्निकल और एकेडमिक बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं 2 मिनट में बच्चों के हिसाब से कुछ बोलना चाहता हूँ कि आपकी क्या भूमिका है, ये संस्कार, संस्कृति और गीता, इसमें आपका क्या है। तो सबसे पहली चीज इससे आप बस ये सीखिए कि जो संस्कार होता है वो आपको रिफाइन करता है, वो आपको रिफाइन करता है, आपको प्यूरिफाई करता है। और इसीलिए तप शब्द का प्रयोग हुआ है भारत में। तप का अर्थ होता है तपना, और लोग या तो, और देखिए दोनों तरफ काम करती चीजें। ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास जो दिया हुआ है भगवान ने या जिसने भी दिया है, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया है, तो बहुत ही रिफाइंड बॉडी दी, बहुत अच्छी मशीन, बहुत ऐसी मशीन बनी नहीं है अभी तक, तो यहाँ नहीं बना पाया। और इसको ऑपरेट करने के उन्होंने अंतःकरण दिया है आपको, इसका नाम ही करण है। देखिए यहाँ की आप टर्मिनोलॉजी पकड़िए, सब एकदम क्लियर होता जाए। ये स्कंध है, जो आपका शरीर है वो स्कंध है, और इसके साथ जो आपकी इंद्रियां जिनको कहते हैं, इनको करण कहा जाता है। करण की डेफिनेशन होती है साधक तमम करणम, जो आपको किसी लक्ष्य या किसी कार्य में जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल हो, जो उसमें सहयोग करता है, उसको करण कहते हैं। तो ये जो आपका शरीर है, जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपका अंतःकरण है, ये सब करण है। और जब ये करण है तो फिर आप कमांड में आ जाते हैं, तब आप स्व में स्थित हो जाते हैं। और जब तक आप इंद्रियों के हिसाब से चलते हैं तब तक आप जंतु की तरफ ज्यादा रहते हैं। और देखिए आजकल के जो एंजाइटी मैटर का विषाद है, एंजाइटी का डिसऑर्डर होता कैसे, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। उसमें होता क्या है कि आप एक स्टैंडर्ड पोजीशन से आप कभी इधर चले जाते हैं और कभी इधर चले जाते हैं। जितना आप करते रहते हैं, एक समय के बाद आपकी जो न्यूरोलॉजिकल आपकी मैकेनिज्म है वो बहुत तेजी से इधर उधर जाती रहती है। फिर आपका मूड स्विंग होता रहता है, आपको छोटी सी बात कोई कह देता है तो आप उसको 10 दिन तक उसमें परेशान रहते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है। तो आपको बीच में ही रहना, आपको मालूम होना, ये रखना है बीच में। इसलिए जो स्थित भी होना, हर चीज स्थिर होने पर है। सब प्रतिष्ठा कब होती है, प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा शब्द है वो भी उसी स्था से बना हुआ है, स्थित होना किसी चीज पर। और जब आप स्थित होते हैं तभी आप कॉग्नाइज कर पाते हैं चीजों को, देख सकते हैं आपको। और जब आप देख पाते हैं चीजों को तभी आप सही निर्णय कर पाते हैं। तो जब आप अपने शरीर को देख लेते हैं और जब आप स्वयं को देखते हैं, तब आप अपने आप को लगेगा कि ये अगर शरीर ये सब करण है तो इसके चलाने वाला कोई और है जो मैं हूं। और फिर उसके हिसाब से आप अपने निर्णय करते हैं। निर्णय करने का क्या क्रम, कैसे करेंगे आप निर्णय, ये संस्कार का ही क्रम है। तो क्या कहते हैं, कह कालः कानि मित्राणि, समय कैसा है, हमारे सहायक कौन है। कह कालः कानि मित्राणि, को देशो कौ व्ययागमौ, ये देश है, कहाँ है हम, पोजीशन क्या है हमारी, और हमारे आय व्यय ये क्या है, कश्चाहम। और इस सब के साथ साथ इस बात को निरंतर ध्यान रखना है कि मैं कौन हूं। ये ध्यान रखना है कि सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ एक ये सब ये खेल चल रहा है, एक लीला है या क्रीड़ा है। देखिए लीला और क्रीड़ा कृष्ण के लिए ही क्यों कहते हैं, वो आपके लिए भी है। जब आप उस स्टेज पर उसी तरीके से बिहेव करने लगेंगे तो जगत लीला हो जाएगा, खेल हो जाएगा आपके लिए। उससे होगा क्या, जब आदमी खेलता है तो एक्सेल करता है। जब आदमी खेलता है तो क्या करता है, वो एक्सेल करता है, क्योंकि उसकी जो अंतःकरण है,
आपके पास अंतःकरण क्या 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 है? मन, बुद्धि, अहंकार। आपके पास बुद्धि है, बुद्धि का अपना कोई स्वभाव नहीं होता, ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। बुद्धि एक तेज धार वाली दोधारी तलवार है, और ये वो करती है जो मन इस पर प्रक्षेपित करता है। लेकिन क्या होता है, इससे कई बार जो लोग जब इससे इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, बुद्धि को ही स्व समझने लगते हैं, तो ये डिप्रेस कर देती है। आपके पास स्मृति है, आपके पास कल्पना है, आप पीछे देखिए, सारा खेल टाइम में चलता है। ये जो काली है ना, जिसको काली कहते हैं, ये कलन से बनी है, अंशों से, जिसको तो आप टाइम में पीछे जा सकते हैं, आप टाइम में आगे जाके इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन तब होता क्या है, आमतौर पर आप जहां होते हैं शरीर से, प्रायः ऐसा होता है कि आप वहां नहीं होते, ये अभ्यास हो जाता है यहाँ सोच कहीं और कर रहे हैं। तो और संगति बैठती कब है? संगति बैठती जब आप सबसे ज्यादा परफॉर्म तब कर सकते हैं जब आप मनो, वाक, काय, कर्म भी, इन तीनों कर्मों से आप किसी काम में लगते हैं। मन, वचन और कर्म, तीनों के कर्म होते हैं, तीनों से लगना पड़ता है। तो कश्चाहम काच में शक्ति, ये जो मैं बता रहा हूं, ये शक्ति के सूत्र हैं कि आप कैसे शक्तिमान बन सकते हैं। इति चिंत्य मुहुर्मुहुः, इसको बार बार सोचते रहना, लगातार सोचते रहना है, क्योंकि सावधानी हटी। धन्यवाद।